आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ख्रिस्ती विश्वास के सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं और हम भाग 3 में आ पहुंचे हैं। नाउ वी हैव कम टू पार्ट 3 वेयर वी आर लर्निंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ, कैटेकिज्म। सो द पार्ट 3 इज अबाउट द नेचर एंड परफेक्शंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की प्रकृति और उसकी सिद्धता के बारे में सीखेंगे, परंतु इंट्रोडक्शन ही होगा और अगले सप्ताह में हम विस्तार से परमेश्वर की प्रकृति और उसकी सिद्धता के बारे में सीख पाएंगे। तो पहला प्रश्न यह है आज के लिए कि क्या विश्वास किया जाने वाला वह पहला मौलिक सत्य क्या है जिस पर अन्य सभी सत्य निर्भर करते हैं? तो उत्तर इसका यह है कि यह परमेश्वर है, या यह कि एक परमेश्वर है। इब्रानियों 11:6 के अनुसार कि जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है या उसके बारे में जानने की चेष्टा करता है, उसे यह विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के होने पर विश्वास नहीं करता है तो बाकी उसकी सारे विश्वास की नींव जो है निराधार होगी। यह है कि क्या यह मौलिक सत्य प्राकृतिक कारणों के प्रकाश से जाना जाता है? क्या परमेश्वर के बारे में प्राकृतिक कारणों से जान सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, जैसा कि पौलुस प्रेरित घोषित करता है रोमियो 1:20 में यह लिखा है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात तो उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, प्रत्यक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सृष्टि को देखता है तो वो यह समझ सकता है कि एक सृष्टिकर्ता है, क्योंकि ने बनाया, सजाया, निर्धारित किया है कि उसको देखकर एक व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है, मान सकता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ईश्वर है? उत्तर होगा हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर में रहते हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व उसी में हम रखते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य गर्भ में अपनी रचना में किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं हो सकता है। भजन संहिता 139 का 15 और 16। और ना ही कोई भी व्यक्ति अपने कद में एक हाथ बढ़ा सकता है और ना ही अपने सिर के बाल को सफेद या परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो वह कौन है जो संसार में मनुष्यों पर ईश्वर को प्रकट करता है? इसका उत्तर यह है कि यीशु मसीह है जो परमेश्वर को मनुष्यों पर प्रकट करता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत पुत्र है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की ओर से आता है, उसी ने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर ने हमें धर्मशास्त्रों में अपने बारे में क्या विवरण दिया है, अपने बारे में क्या बताया है? वैसे तो पूरी बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में बहुत आयत से लिखा हुआ कि परमेश्वर कैसा है, उसके गुण क्या है, उसके चरित्र क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है, लोगों से बातचीत करता है, उसके उद्देश्य क्या है। परंतु 3 बातें जो मुख्य हैं आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने स्वयं के बारे में 3 संक्षिप्त लेकिन व्यापक विवरण दे दिए हैं। कि पहला यह कि परमेश्वर ज्योति है, दूसरा है कि परमेश्वर प्रेम है और तीसरा है कि परमेश्वर आत्मा है। तो हम ये देखेंगे कि इन बातों के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि और परमेश्वर आत्मा है। तो पहला प्रश्न, परमेश्वर को ज्योति क्यों कहा गया है? परमेश्वर को ज्योति इसलिए कहा गया है कि उसकी असीम पवित्रता और सर्वज्ञता के कारण उसको ज्योति कहा गया है कि परमेश्वर असीम रीति से पवित्र है, शोभायमान है और ज्योति से भरा हुआ है। और इसलिए भी क्योंकि वह सभी प्रकाश का स्रोत और पिता है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ज्योतियां बनाई, और चाहे वह भौतिक का प्रकाश हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे महिमा में ज्योति हो। याकूब 1:17 में लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर को ज्योति कहा गया और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर को प्रेम क्यों कहा गया है? परमेश्वर को प्रेम इसलिए कहा गया कि मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और उसके अनुसार प्रेम उसके स्वभाव की सर्वव्यापी उत्कृष्टता है।
जो मानव जाति के पापों के उद्धार के बारे में एक रंग देता है। तो यूहन्ना 3 के 16 में हम पढ़ते हैं और पहला यूहन्ना 4 के 8 से 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। और हम ये भी हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर हम पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को उसने भेज दिया ताकि वह हमारे स्थान पे परमेश्वर को उस दंड को ले ले और मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और इस प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए देने के द्वारा अपने असीम प्रेम को प्रकट करता है, इसलिए उसको परमेश्वर को आत्मा क्यों कहा जाता है? परमेश्वर को आत्मा इसलिए कहा जाता है कि वह आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से एक जीवित बुद्धिमान तत्व है जो अविनाशी है, निराकार है, बिना हड्डियों और मांस के है और बिना शारीरिक अंगों के है। लूका 24 के 39 पद में और यूहन्ना 24 में 4 के 24 में भी हम पढ़ते कि परमेश्वर आत्मा है और वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या परमेश्वर की कोई बाहरी प्रतिमा हाथ से बनाना उचित होगा या उसके बारे में कोई काल्पनिक विचार रखना उचित होगा? उत्तर यह है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है और यह मूर्ति पूजक होगा, क्योंकि दूसरी आज्ञा में हम पाते कि तू अपने लिए कोई प्रतिमा नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनाना। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए कोई भी काल्पनिक विचार नहीं रख सकते हैं, परमेश्वर के लिए कोई प्रतिमा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर असीम है, अनंतकालिक है और वो पवित्र है, वो आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सृजनहार है। तो एक सृजनहार परमेश्वर के लिए हम प्रतिमा नहीं बना सकते हैं और ये उसके लिए मूर्ति पूजा साबित होगी। और मूर्ति पूजा को पूरे बाइबल में खंडित किया गया है, नकारा गया है और पाप के रूप में बताया गया है कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। अगला प्रश्न है, परमेश्वर की पूर्णताओं को गुण क्यों कहा जाता है या उसको एट्रीब्यूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी प्रकृति, जो परमेश्वर की प्रकृति है, उसका नेचर है, उसके अनुसार उसके आवश्यक गुणों के रूप में उनका श्रेय जो है परमेश्वर को दिया जाता है। पहला इतिहास 29:11 के अनुसार है, क्योंकि उसी प्रकार हम परमेश्वर को संदर्भित करते हैं और एड्रेस करते हैं। तो ईश्वर के गुण जो हैं, जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम विभाजित करते हैं? परमेश्वर के जो गुण हैं वो दो रूप में विभाजित किए गए हैं। एक तो संचारीय गुण है जिनको परमेश्वर कम्युनिकेट करता है, जिनको हमारे साथ वो शेयर करता है। दूसरा जो है असंचारीय गुण है जिनको परमेश्वर हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता या हम सृष्टि होने के नाते पाते हैं, क्योंकि वो गुण जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हैं और हम उसको अक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर के असंचारी गुण, जो इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या हैं? ये परमेश्वर की अनंतता है, जो वो अनंत काल से है, उसकी शाश्वतता है और उसकी अपरिवर्तनीयता है, जो वो बदलता नहीं है। और ये जो गुण है परमेश्वर की अनंतता, शाश्वतता और उसकी अनचेंजेबलनेस, जो वो बदलता नहीं है, यह हम में नहीं पाई जाती है। परमेश्वर के संचारी गुण क्या हैं? तो परमेश्वर के संचारी गुण ये हैं कि परमेश्वर हमारे साथ जो उसने अपनी जो उसकी गुण है उसको हमारे साथ साझा किया है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे साथ अपनी बुद्धि को साझा किया, प्रेम को साझा किया, शक्ति, पवित्रता, न्याय, धार्मिकता, अच्छाई और भलाई, इन गुणों को परमेश्वर ने हमारे साथ साझा किया और इन गुणों को हम भी अपनी हैं। तो परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें आज आपने सीखी होंगी और अगर आप इन वीडियोस के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा आप आशीषित होते हैं तो ज़रूर दूसरों को शेयर करें, साझा करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी बाइबल के सिद्धांत आपको प्रत्यक्ष रूप से सिखाए जाएंगे और इसके द्वारा आप प्रभु में बढ़ सकते हैं,
खरी शिक्षाओं को सीख सकते हैं, झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं, अपने उद्धार में आप बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी आप सिखाने योग्य बन सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।